गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब तक सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है D and F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of DEF and the triangle ABC. Ratio of triangle DEF and triangle ABC, तो इनके रेशियो जो निकाले सॉरी एरियाज के रेशियो निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है और कह रहा है कि AB, BC एंड C इनके मिड पॉइंट है DEF। तो आपको क्या फाइंड करना है, इन ट्रायंगल्स के रेशियो फाइंड कर रहे हैं। मींस ट्रायंगल DEF का रेशियो DEF का एरिया और ABC के एरिया का रेशियो। तो पहले तो देखेंगे गिवन क्या है। गिवन क्या हम लोगों को प्रूव नहीं करना है, ये रेशियो फाइंड करना है। चलिए देखेंगे कि DEF is the midpoint of respectively AB, BC and CA। तो हमको देखिए प्रूफ DEF और ABC का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि इनका रेशियो क्या होता है। पहले तो देखेंगे कि ये D पैरेलल होगा BC। अगर D पैरेलल है BC, या 9th में आप थ्योरम पढ़े हैं, कोई अगर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स की इन्हीं दो साइड्स ये ABC अगर है और इनके ये दो मिड पॉइंट, दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लें, मींस DE ज्वाइन कर लें, तो ये जो B साइड है ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और पैरेलल के साथ साथ B साइड BC का हाफ होती है। ये आप 9th में पढ़े हैं। यदि ये दो साइड्स AB और AC हैं, इनके मिड पॉइंट D और E है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं DE, तो D साइड BC के पैरेलल होती है और D इस BC के हाफ के इक्वल होती है। तो ये चूंकि D देखें, D जो है वो DF है, DF पैरेलल BC। तो D जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ BC के इक्वल होगा। तो D, या अगर ऐसा नहीं करना चाहे अभी, तो ये ट्रायंगल ले लें और ये पूरा ट्रायंगल ले लें। तो इनको हम क्या करें कि कांग्रुएंस सिमिलर कर ले पहले। तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल ABC, इन दो ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये अगर सिमिलर हमको करना है तो पहला तो हमको देखिए, अगर ये दो मिड पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है, मींस D पैरेलल होगी AC, DE पैरेलल AC। अगर ये पैरेलल है मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मींस DEB, एंगल DEB इज इक्वल टू एंगल ACB। सेकंड देखेंगे कि एंगल B ये कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये ABC का भी है और DEB का है, मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। तो बाई ए क्राइटेरियन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये दो एंगल इनके सम हो गए, इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सो ट्रायंगल
इनके रेशियो, इनके जो एरिया होंगे उनका रेशियो इनके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDEB या BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इनका साइड है D का स्क्वायर और अपॉन इसका होगा BC का स्क्वायर। अब हम लोग देखें कि अगर इनमें ये ट्रायंगल है, सिमिलरली EFC सिमिलर ट्रायंगल होंगे ABC, ADF सिमिलर होंगे ABC और DEF जो होगा वो सिमिलर होगा ABC। तो हमको सिर्फ एक ही ट्रायंगल से मतलब है, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। और अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके भी साइड्स का जो रेशियो होगा, सॉरी इनका जो एरिया का रेशियो होगा उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्योंकि हम आपको थ्योरम 6.5 में भी प्रूव कर रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो DEF और ABC इनका जो एरिया होगा और उस एरिया का जो रेशियो होगा, देखिए अगर ये DEF का हम लोग D लेते हैं, सॉरी DEF का स्क्वायर ट्रायंगल ABC का BC अपॉन BC स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखें कि जब DF पैरेलल है BC, क्यों पैरेलल है? क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन DF लाइन जो होगी वो BC के पैरेलल होगी और प्लस BC का हाफ होगी। इसलिए DF इज इक्वल टू 1/2 BC। यही वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, DF इज इक्वल टू है 1/2 BC स्क्वायर और अपॉन BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल होंगे और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर 1/4, मींस दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding median। साइड्स का मैंने आपको प्रूव करके बताया है, सेम उसी बेस पे भी इसको करना है। क्या है कि ये दो ट्रायंगल हैं और ये दो ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल ये PQR है, PQR है और ये इनके मीडियन है AD और ये PM। तो प्रूव करना है कि इनके दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा।
साइड का तुम लोग प्रूव कर ही चुके हैं थ्योरम 6.5 में। ऐसे ही आपको इस मीडियन के भी इक्वल करना है। तो चलिए गिवन है AD and PM is the median of triangle ABC and triangle PQR। प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू है इनकी मीडियन मींस AD अपॉन PM टू द पावर 2 इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। तो और एक ही इसमें देखिए एंड गिवन में ही है कि दोनों ट्रायंगल उस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन है आपको। तो प्रूव करते हैं। हमको गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो मीन्स इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। मीन्स AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू है AC अपॉन PR। और अगर सिमिलर है तो इनके ये एंगल इक्वल होंगे। मीन्स एंगल A इज इक्वल टू होगा P, B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इतना मालूम। अब यहीं से थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कर लें। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट AB अपॉन PQ, क्योंकि अगर ये दोनों ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR इनके साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। अगर हम इनको 1/2 कर लें मींस BC का हाफ और QR का हाफ करते हैं तो ये होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC और अपॉन में हाफ QR और हाफ BC का हाफ BD, QR का हाफ QM। तो ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होंगे BC का हाफ BD, हाफ QR इज इक्वल टू QM। ये हमको मिला। अब ये दो ट्रायंगल ABD एंड PQM अगर इनको हम सिमिलर करते हैं, सिमिलर करेंगे तो हमको ये दोनों साइड्स के रेशियो मिल जाएंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं इनको पहले सिमिलर। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQR, इनमें हमको AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM ये मालूम है। साइड्स का रेशियो को मालूम है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। सिमिलर करने के लिए साइड्स का रेशियो को मिला और B इज इक्वल टू है Q, एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q। अब अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQR। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके रेशियो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होगा AD अपॉन PM। और अगर
अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हो गया और अगर ये सिमिलर है तभी इक्वल हुआ है, तो आइए थोड़ा सा देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इसको अगर सेकंड रिलेट कर ले तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आई इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आई, और यही ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एम। मींस ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे कि ये सब इक्वल होंगे। मींस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और ये इक्वल में होगा ए डी अपॉन पी एम। मींस हमको सब मिले, इनके सभी साइड्स के रेशियो क्या है वो इक्वल है। तो आएंगे इनके एरिया का रेशियो निकालें तो पहले ही देखिए हमको क्या कि ये अगर दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो दोनों के रेशियो क्या है, इनके साइड्स के रेशियो के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू है, अगर ये इनका एरिया निकालें कि इनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। मींस किसी भी साइड्स को लेंगे मींस ए बी अपॉन पी क्यू के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा बाय थ्योरम 6.5। अगर ये ए बी अपॉन पी क्यू के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू होगा ए डी अपॉन पी एम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले तो होगा ए डी अपॉन पी एम का स्क्वायर, और ये प्रूव करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। क्या रहा है, क्या रहा कि एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ये है स्क्वायर ए बी सी डी, और कह रहा है कि इनके एक साइड्स पे इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर एक ड्रा कर लें और इनके एक डायगोनल पे, डायगोनल अगर वो AC है, इस AC पर इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा कर लें तो इनका रेशियो क्या है कि हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल से जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है इसके एरिया से इसका एरिया हाफ होगा। तो ये है पी क्यू। तो प्रूव करेंगे गिवन ABCD is a square, APB triangle APB and triangle AQC, triangle AQC is a equilateral ट्रायंगल। प्रूव करना है टू प्रूव डिस्क्राइब ऑन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके साइड्स के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा किया गया है, इसका एरिया इस
डायगोनल पे जो ड्रा किया गया इसके एरिया का हाफ है, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। तो प्रूव करेंगे। देखिए पहले तो हम लोग ये डायगोनल ड्रा करें। डायगोनल ड्रा करने के लिए देखेंगे कि ये दो साइड्स इनके इक्वल होंगे, मींस AB इज इक्वल टू होगा BC। अगर इनको हम लेट कर लेंगे, इनका साइड्स क्या है A, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A। नाउ BC इज इक्वल टू A और AC हम लोग फाइंड करें। AC इज इक्वल टू मींस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर मींस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर और AC इज इक्वल टू रूट 2A। डायगोनल हमको मिला रूट 2A। अब एरिया हम लोग फाइंड करें तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equal to रूट 3/4 into side square। now रूट 3/4 into side, इस ट्रायंगल के लिए साइड है A मींस A स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC is equal to रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस ट्रायंगल के लिए देखेंगे कि साइड आपको क्या है रूट 2A स्क्वायर या रूट 3/4 इंटू 2A स्क्वायर। इनका रेशियो हम लोग फाइंड कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू APB का है रूट 3/4 इंटू A स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू 2A स्क्वायर, रूट 3/2 कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल, AQC का ट्रांसपोज करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज इधर करें, इधर क्या है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। और ये हमको प्रूव करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। और क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दो क्वेश्चन हैं। 8 एंड 9 क्वेश्चन आपके मल्टीपल क्वेश्चन है, MCQ है और इनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व आपको थ्योरम नंबर 6.5 के बेस पे करने हैं, क्योंकि इनमें आपको रेशियो फाइंड करने हैं। दो ट्रायंगल्स हैं अगर वो सिमिलर हैं और वो सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे और 8, 9 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।